हेलो इन्वेस्टर, कैसे हैं आप सभी। तो आज की वीडियो में देखो मैं आपको कंप्लीट गाइड करने वाला हूं कि कैसे आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकती हो, वो भी ग्रो एप्लीकेशन में। अगर आप एक बिगिनर्स हो तो आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि मैं आपको एक एक स्टेप बिल्कुल बारीकी से समझाने वाला हूं। और मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर काफ़ी वीडियो देखो बना दी है, लेकिन फिर से मैं एक और वीडियो बना रहा हूँ जो कि बहुत ही बारीकी से मैं आपको समझाऊंगा। एक एक चीज़ को अच्छी तरीके से समझाऊंगा, क्या करना है, कैसे करना है ऑप्शन ट्रेडिंग। अगर आप बिगनर्स हो, अभी आपने स्टार्ट किया है, तो जो बिगनर्स लोग हैं ना, उनके लिए तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। उनसे रिक्वेस्ट है वीडियो को कंप्लीट देखिए, कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड। वीडियो को कंप्लीट देखना है ना। सबसे पहले देखो, आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए, तभी आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर पाओगे। ये देखो बिगनर्स के लिए है और बेसिक है, बिल्कुल बारीकी से आपको समझाने वाला हूँ। ग्रो ऐप में आपको डीमैट अकाउंट ओपन करा लेना है। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ग्रो का भी और एंजल वन का भी। उसके बाद आपके सामने देखो इस तरह का इंटरफेस होने वाला है ना। उसके बाद यहाँ पर आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी नजर आएंगी, ठीक है, निफ्टी और बैंक निफ्टी। एंड यहाँ पर आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेगी, लेकिन हमें ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है। क्या ऑप्शन ट्रेडिंग? ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए यहाँ पर आपको प्रोडक्ट टूल्स दिखेंगे। यहाँ पर फ्यूचर ऑप्शन है ना, इंट्राडे, आईपीओ, ये बात की बात है। अभी हमें ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है। उसके लिए यहाँ पर आपको प्रोडक्ट टूल्स, इस पर क्लिक करना है। किस पर? फ्यूचर एंड ऑप्शन पर। इस पर आपको निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी, इनमें ही आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर पाओगे। निफ्टी 50 में भी और बैंक निफ्टी में भी। निफ्टी 50 के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। निफ्टी 50 में देश की 50 बड़ी कंपनियां आती हैं, और बैंक निफ्टी में जो देश के बड़े 12 बैंक होते हैं वो आते हैं। उनके आधार पर ही ये निफ्टी 50 ऊपर होता है, नीचे होता है। यानी जिस तरह से वो कंपनी परफॉर्मेंस करती है, उसी के आधार पर निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी जो भी है, कभी ऊपर जाता है, कभी डाउन रहता है। यानी जैसा वो परफॉर्मेंस करेंगी, इसी तरह से इनमें जो भी है प्रॉफिट लॉस देखने को मिलता है। ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास फंड होना चाहिए। फंड ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर लोगो पर क्लिक करना है। लोगों पर जैसे ही क्लिक करोगे, अभी हमारे अकाउंट में ओनली 200 रुपये हैं। अब 200 रुपये से ऑप्शन ट्रेडिंग तो कर सकते हैं, लेकिन हमें जो भी है प्रॉफिट यहाँ पर ज़्यादा नहीं हो पाएगा। इसके लिए हमें यहाँ पर ऐड मनी पर क्लिक करना है। ऐड मनी पर जैसे ही क्लिक करेंगे, तो मैंने यहाँ पर 2000 रुपये डाल दिए हैं। एंड उसके बाद मुझे ऐड मनी पर क्लिक करना है। एंड जैसे मैं पिन डाल देता हूँ, उसके बाद देखो हमारी पेमेंट यहाँ पर सक्सेसफुली हो जाती है। यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुल हो जाती है। यहाँ पर हम डन पर क्लिक करते हैं। अब मैं आपको अपने वॉलेट में दिखाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो अभी 2200 रुपये हमारे वॉलेट में हो चुके हैं। एंड उसके बाद आपको फिर से नीचे आ जाना है। यहाँ पर फ्यूचर एंड ऑप्शन पर क्लिक करना है। देखो फ्यूचर एंड ऑप्शन आपका एक्टिवेट नहीं होगा अगर आप अभी स्टार्टअप करोगे। एक्टिवेट करने के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद 24 से 48 घंटे के बाद आपका फ्यूचर ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने के बाद आपको निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। अभी देखो यहाँ पर 8:58 हुई है, यानी मार्केट ओपन होने में अभी लगभग 15-16 मिनट है। यानी 9:15 पर मार्केट ओपन होगी। मैं आपको यहाँ पर लाइव दिखाने वाला हूँ। और जो भी है, आज हमारे एनालाइज के अनुसार मार्केट आज डाउन रहेगा, नीचे जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। अभी यहाँ पर 9 बजते ही जो भी है निफ्टी 50 ओपन हो जाता है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्केट अभी ऊपर जाएगा या नीचे। जैसे ही ओपन होगा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए आपको निफ्टी 50 पर क्लिक करना है। जैसे ही आप निफ्टी 50 पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन चैन दिखेंगी। ये ऑप्शन चैन है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। यहाँ पर देखो क्या दिख रहा है आपको, अक्टूबर 26 है ना, नवंबर 2, फिर नवंबर 9, फिर 16 नवंबर। यानी इनके बीच में कितना गैप है? इनके बीच में लगभग 7-7 दिन का गैप है ना। इनका मतलब ये हो गया कि ये जो गैप है, यानी 7 दिन के अंदर ये एक्सपायर हो जाएंगे। यानी जो ये कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये प्रीमियम प्राइस, देखो जैसा कि मैंने कहा था, यहाँ पर निफ्टी 50 ओपन हो चुकी है, और देखो यहाँ पर निफ्टी 50 डाउन गई है ना। लगभग 1% निफ्टी 50 गई है। जैसा कि हमने कहा था कि मार्केट आज जो भी बिरिश रहेगी, यानी डाउन जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बन रहे हैं, ठीक है ना। अभी देखो निफ्टी 50 जैसे ही ओपन हुई और डाउन चली गई है, 0.62% निफ्टी 50 गिर चुकी है। कोई दिक्कत नहीं है, अगर डाउन जाए तब भी प्रॉफिट हम करते हैं, और जो भी है अप जाए तब भी हम प्रॉफिट करते हैं। कॉल और पुट इसी के बारे में होता है ना। मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। अभी देखो ये तो हो गई एक्सपायर डेट। एक्सपायर डेट का मतलब जो भी ये कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये इस तारीख को एक्सपायर हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देखो ये क्या लिख रहा है, अक्टूबर 26, यानी 26 अक्टूबर को जो भी ये नीचे कॉन्ट्रैक्ट है, प्रीमियम प्राइस है, यहाँ पर ये सारे एक्सपायर हो जाएंगे। आज कितनी डेट है? आज है 25 अक्टूबर, है ना। फिर
इन 2 नवंबर के जो भी ये कॉन्ट्रैक्ट आ जाएंगे, देखो ये 2 नंबर के कॉन्ट्रैक्ट है, प्रीमियम प्राइस है, इनमें हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसी तरह से इनका जो भी है एक्सपायर डेट होता है ना, तो ये एक्सपायर डेट है। उसके बाद यहाँ पर कॉल प्राइस और पुट प्राइस। कॉल प्राइस का मतलब ये होता है ये वाले कॉल प्राइस है और ये वाले पुट प्राइस है। और ये स्ट्राइक प्राइस का मतलब अभी निफ्टी 50 जिस प्राइस पर चल रहा है, यहाँ पर देख सकते हो ये काली पट्टी पर 19,277-75 है ना, माइनस में इस तरह से जो भी है अपने प्राइस को ऊपर नीचे कर रहा है, वो आपको यहाँ पर दिखेगा। यानी ये निफ्टी 50 का प्राइस है ना। अभी देखो निफ्टी 50 प्लस में आ चुकी है, कभी माइनस में आ जाती है। तो ये कॉल प्राइस है और ये पुट प्राइस है। कॉल प्राइस का मतलब जब मार्केट ऊपर जाए, जब मार्केट मतलब बुलिश हो, प्रॉफिट में हो, तो हम क्या खरीदते हैं, कॉल, क्योंकि हमें तभी प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट नीचे जाए, आपको लगता है कि आज मार्केट डाउन जाएगी, आज मार्केट बेरिश रहेगी, तो आप पुट खरीदते हो। अगर मार्केट डाउन जाए तब भी हम प्रॉफिट करते हैं, मार्केट अप जाए तब भी हम प्रॉफिट करते हैं। और आपको हम लाइव ट्रेडिंग लेके दिखाएंगे कि कितना हमें प्रॉफिट होता है। एक लोट से हम ट्रेडिंग करने वाले हैं आज, है ना। हो सकता है तो 2 लोट से भी करेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम एक ही लोट से ट्रेडिंग करके दिखाएंगे। और कितना हमें लॉस होता है, कितना हमें प्रॉफिट होता है, वो भी आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। सो अभी देखो मार्केट ओपन होने में ओनली यहाँ पर 13 मिनट बाकी है, क्योंकि 9:15 पर मार्केट ओपन हो जाएगी। देखो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो निफ्टी 50 है, यानी आज प्रॉफिट में है लगभग 0.02%। यहाँ पर अभी देखो प्रॉफिट में है। अभी मार्केट पूरी तरह से यहाँ पर ओपन नहीं हुई है ना। यहाँ पर लगभग 8 मिनट बाकी है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो यहाँ पर ग्रो एप्लीकेशन में आपको एक काम करना है। जैसे यहाँ पर आप फ्यूचर ऑप्शन पर आओगे ना, तो यहाँ पर आपको ये इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी, ओपन इंटरेस्ट OI, है ना। यहाँ पर देखो जो भी टोटल पुट OI है और यहाँ पर टोटल कॉल OI है, ओपन इंटरेस्ट, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। क्या, जैसे कि टोटल पुट कितने लोगों ने यहाँ पर ख़रीदा है, यहाँ पर टोटल कॉल कितने लोगों ने ख़रीदा है। तो यहाँ से ना आपको काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन, थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है कि मार्केट आज ऊपर जाएगी या नीचे, है ना। अभी देखो 0.55 यहाँ पर पुट कॉल रेशियो है ना। इससे भी आप पता कर सकते हो। अगर आपको ये निकालना नहीं आता है कैसे पता करते हैं पुट कॉल रेशियो से, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। मैंने इसमें बारीकी से समझाया कि कैसे हम पता कर सकते हैं कि निफ्टी 50 आज ऊपर जाएगा या नीचे, जो पुट कॉल रेशियो निकालने के बाद। तो ये वीडियो आप देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा, है ना। आज देखो यहाँ पर 0.55 है और यहाँ पर पुट टोटल और टोटल कॉल ये अपडेट होते रहते हैं मिनटों में, सेकंडों में, है ना। अभी देख सकते हो जो भी निफ्टी 50 यहाँ पर 0.02% यहाँ पर प्रॉफिट में है। और कंप्लीट अभी 9:15 पर ये ओपन होगी, मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। और इन्वेस्टर एक और तरीका है जानने के लिए कि मार्केट अभी किस तरह का परफॉर्मेंस कर रहा है। आपको एंजल वन एप्लीकेशन में आ जाना है। अगर आपने एंजल वन ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, इसमें भी आप अकाउंट ओपन करा सकते हो बिल्कुल फ्री में। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी कि कैसे हम एंजल वन में अकाउंट ओपन करते हैं। तो जाइए, उसके बाद देखो यहाँ पर इंटरफेस इस तरह का होगा ना, तो यहाँ पर आपको व्यू मोर पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको इक्विटी मार्केट, देखो इक्विटी ट्रेंड यहाँ पर पता चल जाएगा, यानी किस तरह का ट्रेंड है अभी मार्केट में। यहाँ पर देखो बेरिश ट्रेंड है, यानी मार्केट डाउन जाने की संभावना है। यहाँ पर डेरिवेटिव मार्केट में आपको पता चलेगा। देखो डेरिवेटिव मार्केट का मतलब यहाँ पर देखो आपको सेक्टर दिख जाएंगे, सेक्टर में किस तरह का परफॉर्मेंस हो रहा है। देखो यहाँ पर, है ना, फार्मा, टेक्नोलॉजी सेक्टर, यहाँ पर रिटेल सेक्टर, ऑटो सेक्टर, ये आपको चीज़ें यहाँ से दिख जाएंगी। और यहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मार्केट अभी किस तरह का परफॉर्मेंस करने वाली है, आज के दिन किस तरह का परफॉर्मेंस मार्केट करेगी, है ना। यहाँ पर आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। तो एंजल वन में भी आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हो, बिल्कुल फ्री में हो जाता है। एंड उसके बाद देखो यहाँ पर निफ्टी 50 काफ़ी गिर चुकी है और लगभग मैं यहाँ पर 3-4 घंटे के बाद वीडियो बना रहा हूँ। अभी देख सकती हो 2 का टाइम हो चुका है और मार्केट 1.5 घंटे के बाद बंद होने वाली है। सो अभी आप देख सकती हो कितना गिर चुकी है निफ्टी। आज लगभग 0.6665 1% तक ये चली गई थी, यानी इतना गिर चुकी है। सो अभी मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ कि कैसे आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है। देखो अभी मार्केट डाउन है ना। तो डाउन हो तब हमें क्या परचेज करना चाहिए, पुट, है ना। अभी देखो फुल मार्केट यहाँ पर डाउन थी, यानी यहाँ तक कि मार्केट गई थी, लगभग 19,080 तक मार्केट चली गई है ना। उसके बाद यहाँ पर देखो ऊपर गई है। अगर आपको कॉल में खरीदना हो तो मार्केट जब डाउन रहे, देखो यहाँ पर डाउन थी 1.14 पर, और फिर उसके बाद यहाँ पर 1.59 पर 2 बजे के लगभग यहाँ पर देखो कितना ऊपर, मतलब ज़्यादा ऊपर तो नहीं गई है लेकिन वहाँ से ऊपर चली गई है। आराम से यहाँ पर 3-4 पॉइंट आप बना लेते। तो आपको अगर कॉल में बाय करना है तो जब मार्केट नीचे रहे तब हम कॉल में बाय करते हैं। तब मार्केट जैसे कि ऊपर है
और हमने एनालाइज किया है कि आज मार्केट डाउन जाएगी, तो हम पुट में बाय करते हैं, है ना। ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन चैन पर क्लिक करना है एंड उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। है ना, अगर आप लास्ट में खरीदते हो, लाइक यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर खरीदते हो, तो आपके चांसेस है ना प्रॉफिट कमाने के काफी कम होते हैं। प्रॉफिट हो जाता है लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता, क्योंकि देखो ये जो इसका स्ट्राइक प्राइस है मार्केट का, वो काफी दूर हो जाता है। और तो यहाँ तक जो भी है, जैसे कि 26 अक्टूबर लास्ट डेट है, कल तक है, ये कल तक एक्सपायर हो जाएंगे। और जो जो पास में दिन आता है ना एक्सपायरी का, तो ये इनके प्राइस बहुत कम होते जाते हैं ऑटोमेटिक। अगर मार्केट ऊपर जा भी रहा है ना, तब भी अगर मान के चलो 1 रुपए का है ना, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 रुपए का हो जाएगा, या फिर इतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। अगर आप एक बिगनर्स हो, सीखना चाहते हो, सो आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि देखो आपको लॉस होगा या प्रॉफिट होगा उससे आपको कुछ नहीं लेना। हाँ, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि हाँ इस तरह से हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, है ना। फिर जैसे ही आप सीख जाओ, आपको लगे कि हाँ मुझे अब थोड़ी सी सही सी ट्रेड लेनी चाहिए, तो आप यहाँ पर ले सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर ना ये प्रीमियम प्राइस जैसे कि 50 रुपए का है, ये 31 रुपए का है, तो आप एक लोट खरीदोगे। लाइक मैं 30 वाले पे क्लिक करता हूँ एंड मैं बाय पर क्लिक करता हूँ। सो जैसे ही मैं बाय पर क्लिक करता हूँ ना, तो देखो इसका प्राइस कितना है, 30 रुपया, 31 रुपया, इस तरह से ऊपर नीचे हो रहा है। और इसका जो भी एक्सपायर डेट है वो 26 अक्टूबर है, ठीक है ना। एंड इसको आप खरीद सकते हो यहाँ पर डिलीवरी में। डिलीवरी का मतलब ये होता है कि आप इसको जो भी है 1 हफ्ते के लिए परचेस करना चाहते हो, ठीक है ना, 1 हफ्ते के लिए। अगर आप इंट्राडे करते हो तो इंट्राडे का मतलब हो गया कि आज के लिए, तो आप इसे खरीद सकते हो। और यहाँ पर देखो एक लोट हमें लेना ही पड़ेगा। एक लोट में कितनी क्वांटिटी होती है, एक लोट में यहाँ पर ये 50 क्वांटिटी होती है, तो ये 50 को मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर जो 29-30 प्राइस दिख रहा है ना, इसको 50 से हम गुना कर देंगे, तो कितना टोटल हमें पे करना पड़ेगा, 1536, 28, 33, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है ना। एक लोट आपको खरीदना ही खरीदना पड़ेगा। एंड उसके बाद यहाँ पर इसको प्लस भी कर सकती हो, तो ये आपके 2 लोट हो जाते हैं। यहाँ पर हम माइनस कर देते हैं एंड यहाँ पर नीचे दिखेगा मार्केट और यहाँ पर लिमिट। लिमिट का मतलब ये हो गया, आप लिमिट लगाकर इसको बाय कर सकते हो। एंड जब ये इतने रुपए का होगा, जैसे कि यहाँ पर लिमिट लगा दिया आपने 28 रुपए की, यानी मैं इसको 28 रुपए में खरीदना चाहता हूँ, तो उसके बाद यहाँ पर आप बाय कर दो। जैसे ही 28 रुपए का होगा तो आपका बाय हो जाएगा सक्सेसफुली ऑर्डर, है ना। लेकिन आप चाहते हो कि मैं मार्केट प्राइस में करूँ, तो आपको मार्केट पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको बाय पर क्लिक कर देना है। आपका ये ऑर्डर सक्सेसफुली हो जाएगा। और उसके बाद आपका ये ऑर्डर कहाँ पर देखने को मिलेगा, मैं आपको बता देता हूँ। और यहाँ पर आपका चार्जेस वगैरह भी दिख जाएगा कि कितना चार्जेस हमें देना पड़ेगा। लाइक मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर एक ऑर्डर के आपके 20 रुपए लगेंगे, है ना। यहाँ पर एक्सचेंज चार्ज है, यहाँ पर जीएसटी चार्ज है, यहाँ पर सेबी टर्नओवर चार्ज है, और यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा चार्ज देने पड़ेंगे। यानी टोटल एक ट्रेड अगर आप लेते हो, एक ऑर्डर लेते हो, तो आराम से आपके 45-46 रुपए आराम से एक ऑर्डर पर कटने वाले हैं। ये चार्जेस है, ठीक है ना। ये तो आपको देने ही देने पड़ेंगे, चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। उसके बाद हम बैक आते हैं, तो अभी देखो ये प्राइस कितने रुपए का हो गया, ये हो गया 26 रुपए का। 26 रुपए का हमने 31-30 का देखा था, तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट नीचे जा रहा है, डाउन जा रहा है। डाउन जाएगा मार्केट तो ये घटेगा। देखो यहाँ पर ये 26 रुपए का हो गया, क्यों घटेगा, और हमारा लॉस भी होगा क्योंकि हमने कॉल में बाय किया था। मार्केट तो यहाँ पर नीचे जा रहा है, नीचे जाएगा तो हमें देखो लॉस होगा। अगर कॉल में खरीदते हो तो अगर मार्केट नीचे जाता है तो हमें लॉस होगा। कॉल में खरीदते हो, अगर मार्केट ऊपर जाता है तो हमें प्रॉफिट होगा। तो अभी देखो हमें कितना लॉस हो जाता अगर हम एक 50 क्वांटिटी ले लेते 30 रुपए में, है ना। लगभग 100 रुपए का इतना हमें जो है लॉस हो जाता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ और हमने ऑलरेडी पहले से ही ट्रेड ले रखी है। मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कितना हमें लॉस हुआ है, कितना हमें प्रॉफिट हुआ है। जो हमने ट्रेड ली थी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे ली थी हमने। देखो यहाँ पर हमने ट्रेड ली थी जब मार्केट ओपन हुआ था ना, तो यहाँ पर ये मार्केट लगभग 300 के 19,300 के लगभग था यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने ट्रेड ली थी किसमें, कॉल में। तो अभी देखो मार्केट कितना गिर चुका है। अब इतना मार्केट गिर चुका है तो हमारे प्रीमियम का क्या हाल हो गया होगा, मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि हमें कितना जो भी है लॉस हुआ और कितना हमें प्रॉफिट हुआ है। आप अंदाजा ही लगा लो, यहाँ से हमने परचेस किया था कॉल पर और अब यहाँ पर आ चुका है, अब धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। लेकिन इतना ऊपर ये नहीं जाएगा। अब कल देखेंगे 26 अक्टूबर को क्या क्या रहता है। आज तो मार्केट डाउन था पूरी तरह से, है ना। तो अभी मैं आपको लाइव दिखाता हूँ
एंड मैं चलता हूँ ऑर्डर पर। आपका भी जो भी आपने भी ऑर्डर किया है ना, तो वो आपको ऑर्डर में ही दिखेगा। जो भी आपने ट्रेड ली है ऑर्डर में देखने के बाद वो आपको पोजीशन पर दिखेगा। अभी देखो यहाँ पर देख सकते हो टोटल रिटर्न। तो ये जो भी है रिटर्न आपको देखने को मिलेगा, कितना आपको रिटर्न मिला है, कितना लॉस। अभी देखो रेड में है, इसका मतलब यहाँ पर ये लॉसेस में चल रहा है। देखो माइनस में है ना। ये हमने ट्रेड ली थी सुबह निफ्टी 50 में 26 अक्टूबर 19,500 तक कॉल वाला, ठीक है ना। यहाँ पर देखो ट्रेड ली थी और इसमें देखो अभी तक लॉस कितना हो चुका है ना। और जो भी आज हमारा थोड़ा बहुत यहाँ पर लॉस हो चुका है ना। ये वाली ये ट्रेड है, ये तो वैसी ट्रेड है, मतलब कल परसों हमने ली थी, कल मार्केट तो बंद था। ये पहले की ट्रेड है। मैं इस पर आपको पोजीशन पर क्लिक करके दिखा देता हूँ। अगर देखो आपको इसमें स्टॉप लॉस या टारगेट लगाना है तो यहाँ से आप लगा सकते हो। इसकी डिटेल्स देखना चाहते हो है ना, यहाँ पर आपको पोजीशन डिटेल्स पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो हमने 100 क्वांटिटी ली थी एंड यहाँ पर एवरेज प्राइस 17 रुपये में लिया था। टोटल बाय वैल्यू यानी 1700 रुपये जो भी हमने यहाँ पर इन्वेस्ट किए थे। और जो हमने अभी देखो सेल नहीं किया है, टोटल रिटर्न यहाँ पर आप देख सकते हो। और अभी मैं आपके सामने इसको सेल करके दिखाऊंगा अगर हो सके तो, नहीं तो इसकी जो भी एक्सपायर डेट कल है 26 अक्टूबर, हम इसको होल्ड करके रख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से आप सेल करना चाहो तो कर सकते हो। एंड अगर इसमें आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पर ऐड स्टॉप लॉस और टारगेट। स्टॉप लॉस क्यों, जैसे कि हमने इसको 17 रुपये में खरीदा था, अगर हम यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा देते ना कि 15 रुपये का होते ही ये सेल हो जाए, क्योंकि मैं इतना ही लॉस जो भी है सह सकता हूँ, तो 15 रुपये यहाँ पर लिख कर टाइप कर इसे आप सेल कर सकते थे। जैसे ही अगर ये 15 रुपये का आता, मार्केट गिर जाता तो हमारा ये सेल हो जाता और जो भी हमें 100 200 300 रुपये का जो भी है लॉस हो जाता। लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो तो जो भी आपके सारे पैसे जाने के चांसेस रहते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारे साथ हो चुका है। अगर आप टारगेट लगाना चाहते हो तो यहाँ से आप टारगेट भी लगा सकते हो। टारगेट का मतलब जैसे कि अभी ये 17 रुपये का, अभी ये 2 रुपये का है मान के चलो, और टारगेट लगा देते हैं हम इसको 10 रुपये में। अब ये 10 रुपये का जैसे ही होगा तो ये ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा और जो भी हमारा प्रॉफिट बुक हो जाएगा, कितना लगभग 8 पॉइंट का हमारा प्रॉफिट बुक हो जाएगा। तो टारगेट और स्टॉप लॉस हमें जरूर लगाना चाहिए अगर आप एक बिगिनर्स हो, क्योंकि देखो लॉस के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं इसमें। 100% आपको पता है कि इसमें लॉस हो सकता है ना, क्योंकि आपको पता है कि बहुत ज्यादा जो भी इन्वेस्टर है, जो ट्रेडर है, वो लॉसेस में जाते हैं। लगभग 1-2% ही जो भी है ट्रेडर पैसा कमाते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग से, लगभग 98-99% लॉस में ही चल रहे हैं और जाते हैं। ऐसा ही है, ये भी आप जानते होंगे है ना। अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, पहले देखो आपको थोड़ी सी लर्निंग करनी पड़ेगी, थोड़ी सी एजुकेशन लो, क्योंकि देखो ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत मतलब खतरनाक चीज है। इसमें आप सारे पैसे गवा सकते हो, बहुत बड़ी आसानी से गवा सकते हो, है ना। कमाने तो इतने आसान नहीं है लेकिन गवाने बहुत आसान है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको हम सेल कर सकते हैं अभी, लेकिन मैं आपको पोजीशन पर क्लिक करके दिखा देता हूँ अभी इसका क्या चल रहा है। मार्केट प्राइस लगभग 285 है ना, हमने खरीदा था कितने में, 17 रुपये में। तो ये लॉसेस अभी देख सकते हो आपके सामने। तो इस लॉसेस को देखकर आप बिल्कुल ये माइंड मत करना कि यार ऑप्शन ट्रेडिंग तो यार हम नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल कर सकते हो, ये तो कुछ भी नहीं है लॉसेस, इससे बड़े बड़े लॉसेस होते हैं सभी के साथ। देखो क्योंकि देखो आप गलतियां करके ही सीखोगे, है ना। अब देखो मैंने आपको ये लॉसेस दिखाया है, अभी मैं आपको मैं आपको दिखा देता हूँ गलती हमने क्या की है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जब मॉर्निंग में थी ना मार्केट, तो हमने यहाँ पर बाय किया था, यहाँ पर हमने बाय किया था और हमें पता था कि यार मार्केट नीचे जाएगी। मैंने आपको स्टार्टअप में कहा भी था, जब मॉर्निंग में मैंने वीडियो बनाई थी, आप स्टार्टअप में वीडियो देखोगे ना इसी वीडियो को, तो मैंने कहा था कि आज मार्केट डाउन रहने के चांसेस है, लेकिन फिर भी हमने कॉल पर बाय किया। अब देखो ये हमारी गलती है, तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है ना। गलती हमने यहाँ पर की है तो आप मेरी गलती से सीखो। अगर आप भी पैसे गवाकर और गलती करोगे फिर सीखोगे, तो उससे अच्छा है कि आप मेरी गलतियों से ही सीख लो, है ना। तो ये अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर हमने गलती की है। एक तो देखो स्टार्टअप में आपको ट्रेड नहीं करनी है, मार्केट ओपन होते ही आपने जो भी है ट्रेड ले ली, क्योंकि देखो मार्केट ओपन होता है ना, या तो मार्केट बुरी तरह से ऊपर जाता है या फिर नीचे गिरता है, उसके बाद मार्केट जो भी है थोड़ा सा सेटलमेंट में आता है, ऊपर नीचे होता है ना, इकसार सा चलता है। लेकिन स्टार्टअप में मार्केट या तो नीचे जाएगा बुरी तरह या फिर ऊपर जाएगा। यहाँ पर गिर चुका है। अब देखो यहाँ पर जिस किसी ने भी ट्रेड ली होगी यहाँ पर कॉल वाली, यहाँ पर तो यहाँ पर उसने सेल कर दिया होगा, है ना, तो उसको प्रॉफिट हो गया होगा। तो इस तरह से छोटी छोटी ट्रेड का मतलब हो गया कि 5-5 मिनट की ट्रेड, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर बाय किया और 5 मिनट के बाद हमें प्रॉफिट हो गया और हमने सेल कर दिया, है ना। अभी देखो हमारे साथ क्या होता है, हम ट्रेड ले लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं, बैठे रहते हैं, है ना,
प्रॉफिट कब होगा, कितना होगा, क्योंकि हम लंबी ट्रेड लेते हैं, लगभग 1-2 घंटे तक हम बैठे रहते हैं, है ना। तो इसी कारण से क्यों बैठे रहते हैं, क्योंकि देखो हम 100 क्वांटिटी लेते हैं, 50 क्वांटिटी लेते हैं, उसमें कितना प्रॉफिट होता है। अगर 2 पॉइंट बढ़ गए, 3 पॉइंट बढ़ गए, तो 50 क्वांटिटी ली है तो 150 रुपये का हो गया शायद, और 100 क्वांटिटी ली है तो 300 रुपये का हमें प्रॉफिट हो गया। तो इतना ही होता है अगर हम 100 क्वांटिटी लेते हैं। लेकिन जो काफ़ी बड़े ट्रेडर होते हैं वो 1800 2,000 3,000 क्वांटिटी लेते हैं। अगर 1 पॉइंट भी बढ़ता है तो लगभग 3,000 का प्रॉफिट एकदम हो जाता है। अगर 10 पॉइंट बढ़ते हैं तो कितने सारे जो भी रिटर्न मिलता है वो आपको पता होगा। तो हम जो भी है, हमें थोड़े पैसे इन्वेस्ट करने हैं और अभी हमें सीखना है, धीरे धीरे सीखना है और आगे बढ़ते जाना है। इतने लॉस देखकर कभी भी देखो डरना नहीं चाहिए। ये लॉसेस और जो भी है प्रॉफिट हो चलते रहते हैं साथ में, है ना। लॉसेस नहीं होंगे तो आपको पता कैसे चलेगा, है ना, कि मार्केट में ऐसा भी होता है। दोनों चीज़ें ही हमारे साथ होनी चाहिए, लॉस भी और प्रॉफिट भी, है ना। लेकिन हम प्रॉफिट में तब रहेंगे जब हम जो भी अच्छे से एनालाइज करेंगे, है ना, अच्छे से मतलब चार्ट एनालाइज करेंगे, है ना, पीछे का चार्ट एनालाइज करेंगे। मैंने ऐसी कई चीज़ें बता रखी है जिनको एनालाइज करके आप पता लगा सकते हो कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। देखो हमने पता लगाया था यार, है ना, ये गलती है, हमने बताया भी था कि मार्केट आज जो भी है नीचे जाएगा, लेकिन फिर भी नहीं पता किसी कारण से। चलो कोई नहीं, देखी जाएगी, अब तो हो गया है जो भी हो गया, लॉस वगैरह, ठीक है ना। तो आप कोशिश करना कि कम से कम पैसे इन्वेस्ट करें स्टार्टअप में। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो अभी, है ना, लोन लेकर बिल्कुल इन्वेस्टमेंट ना करें, है ना, क्योंकि देखो रिस्की हो सकता है, पैसे सारे जा सकते हैं, फिर आपको जो भी लोन चुकाने में जो भी आपको पता है कितनी प्रॉब्लम आती है। तो जितने आपके पास पैसे हैं वो सारे इन्वेस्ट ना करें, उसमें से कुछ पैसे इन्वेस्ट करें 100-200 सीखने के लिए। अगर आपको लगता है कि अब मैं कंप्लीट मतलब परफेक्ट हो चुका हूं, तो आप थोड़ी सी बड़ी ट्रेड लें और थोड़े से ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अपने रिस्क पर, है ना। कोई आपको बोले उसके कहने पर बिल्कुल नहीं करना है। अपनी जो भी स्ट्रैटेजी, अपना कुछ आपको बनाना है, उसके बाद ही आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है। अब देखो अगर हम इसको सेल कर भी देंगे तो यहाँ पर देखो हमें सिर्फ 200 या 250 रुपये बचेंगे, है ना। मैं इसको सेल नहीं करूँगा और देखते हैं, कल इसको सेल करूँगा, क्योंकि देखो 26 अक्टूबर को ये एक्सपायर होंगे, तो मैं इंतज़ार करूँगा 26 अक्टूबर का, है ना। थोड़ा सा एनालाइज भी करके देखेंगे कि कल मार्केट किधर जाने की संभावना है। तो मैं इसको यहीं पर रहने देता हूँ, अभी सेल नहीं करूँगा। अगर सेल कर भी दूंगा तो यहाँ पर देखो 200-250 रुपये में जो भी है बचेंगे, उसमें से भी चार्जेस वगैरह कट जाएंगे, 50 रुपये जितने भी हैं, तो क्या बचेगा, है ना। तो अगर आप इसको सेल करना चाहते हो तो यहाँ से एग्जिट पर क्लिक कर कर इसे सेल भी कर सकते हो, ठीक है ना। ऑटोमेटिक यहाँ पर जैसे ही आप सेल पर क्लिक करोगे सेल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से आप सेल कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन मैं इसको सेल नहीं करूँगा अभी, मैं कल तक इंतजार करूँगा, क्योंकि देखो यार 26 अक्टूबर तक एक्सपायर डेट है। और जो भी एक प्रीमियम है ना, ये हो सकता है, तो अगर कल मार्केट डाउन रही तो ये 10 पैसे 50 पैसे का भी हो जाएगा। इसमें कुछ वो नहीं है कि नहीं होगा, हो भी जाएगा। और ये बढ़ेगा भी तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 पॉइंट हो जाएंगे, 15 पॉइंट हो जाएंगे, लेकिन हमने तो इसको 17 में खरीदा है ना। लेकिन अच्छा रहेगा मैं इसको 26 अक्टूबर को ही सेल करूं, क्योंकि अभी इसमें कुछ बचा ही नहीं है ज़्यादा से ज़्यादा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, एंड वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, है ना। और लोन लेकर बिल्कुल इन्वेस्ट ना करें। सो थैंक यू सो मच, बाय, मिलते हैं 26 अक्टूबर को, धन्यवाद।